अच्छा, तो जो हम बात कर रहे थे। अच्छा, मैं ना मेरी कोशिश ज़्यादा ये होती है कि यूजुअली मैं स्लाइड की तरफ कम देखता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके साथ मेरा आई कांटेक्ट स्टैब्लिश रहे और हम डिस्कशन मोड में चलें, इंस्टेड के मैं मुंह इधर करके इसको पढ़ना शुरू कर दूं तो आप भी आपकी तवज्जो कम हो जाएगी। तो बेहतर है कि वो जितनी चीज़ें इस स्लाइड्स के ऊपर आ रही होंगी या आपको इसका मटेरियल मिल जाएगा, प्रिंटिंग मटेरियल या सॉफ्ट कॉपी, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस वैसे कर चुके होंगे आपस में। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हुई है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमारा जो सर ये कैसे ऑपरेट करना है? सर ये तो वाटर टैंकर है ना। हाँ जी। अच्छा ठीक, इससे आगे चल लीजिए। फिर नीचे नीचे। अच्छा जी। अच्छा, इसमें एक स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट का नाम है शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेके उसका मुतालिया जरूर कीजिए। ठीक है। ताकि आपको भरपूर अंदाजा हो जाएगा कि एक स्टेट बैंक ने किसी भी इस्लामिक बैंक के लिए जो शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किया है, वो कैसे बैंक ने कैसे काम करना है, बैंक के शरिया बोर्ड ने कैसे काम करना है, बैंक की मैनेजमेंट ने कैसे काम करना है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूरे बैंक को फॉलो करनी है। अच्छा, अब वो जो आपकी बात थी, हम उधर आते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जो सेल की प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहली जो प्रोडक्ट है वो है मुराबहा। आपको पता है मुराबहा एक प्रोडक्ट क्या है? मुराबहा एक सेल प्रोडक्ट है जिसमें अकॉर्डिंग टू शरिया सेलर के लिए ये बताना जरूरी है कि इसमें मेरी कॉस्ट क्या है और इसमें मेरा प्रॉफिट क्या है। सेलिंग प्राइस तो बतानी ही बतानी है, उसके साथ साथ ये बताना है कि इसमें कॉस्ट मेरी कितनी है और मेरा प्रॉफिट कितना है। यूजुअली आम माशरे में जनरली मुराबा ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होती, ये सिर्फ इस्लामिक बैंक्स में होती है। हम जब जाते हैं किसी शॉप पे कुछ चीज़ खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, मेडिसिन खरीदने के लिए, ग्रोसरीज खरीदने के लिए, तो वो सिर्फ हमें सेलिंग प्राइस बताते हैं या यूजुअली टैग्स लगे होते हैं सेलिंग प्राइस के। तो जब सिर्फ सेलिंग प्राइस बताई जाती है उसको मुसावमा सेल कहते हैं। ठीक है। मुसावमा सेल में अकॉर्डिंग टू शरिया सेलर के लिए जरूरी नहीं है कि वो ये बताए कि मेरी कॉस्ट क्या है या मेरा प्रॉफिट क्या है, डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मुराबा सेल हो रही है, मुराबा सेल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू शरिया ये कंडीशन आ जाती है कि आपने, इफ मैं सेलर हूं आप बायर हैं, तो मेरे ऊपर जरूरी है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे जो है इसमें कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट क्या है। अच्छा, अब मुराबा पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी सर मुराबा का है आप लोगों को नॉलेज, या हम पहले मुराबा को थोड़ा डिस्कस कर लें? पढ़ लिया हुआ, ठीक है। अब मुराबा में इश्यूज क्या है, कंप्लायंस क्या है? मुराबा में सबसे पहला इशू क्या आता है? मुराबा में सबसे पहला इशू ये आता है समटाइम्स कि क्लाइंट हमारे पास उसने अपनी फैसिलिटी अप्रूव करवा ली हुई है, मुराबा की लिमिट अप्रूव्ड है, अपनी सिक्योरिटी उसने हमें दे दी हुई है, जो प्रॉपर्टी वगैरह थी, मॉर्गेज वगैरह वो कर लिया हुआ है, क्लाइंट को इजाजत मिल चुकी है, उसको डैक कहते हैं, डिस्बर्समेंट अथोराइजेशन सर्टिफिकेट। वो बैंक ने उसको इशू कर दिया हुआ है कि ओके आप अपनी लिमिट को अवेल कर सकते हैं। लेट्स से कि उसने 20 मिलियन रुपीस की एक लिमिट अप्रूव कराई है बैंक से और अब वो उसको इस्तेमाल करना चाहता है, वो चाहता है कि फाइनेंसिंग ले बैंक से। तो एक नॉन कंप्लायंस यहां पे आता है कि क्लाइंट को प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया गया बैंक की तरफ से, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से, या अगर एजुकेट किया भी गया है
तो क्लाइंट या भूल गया है या उसने इसको तवज्जो नहीं दी। वो क्या करता है कि खुद से जो चीज उसने परचेज करनी है वो वेंडर को या सप्लायर को पहले से खुद से ऑर्डर दे देता है, बैंक में आता ही नहीं, खुद से ऑर्डर प्लेस कर देता है। अच्छा, अब ऑर्डर प्लेस हो गया, फोन के ऊपर हो गया, ईमेल के ऊपर हो गया, व्हाट्सएप के ऊपर हो गया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद अब उसके तो जहन में ये है कि जब मैं ये गुड्स आ जाएंगी मेरे पास तो मैं इनके अगेंस्ट बैंक से जो अपनी फैसिलिटी है उसमें से यूटिलाइज कर लूंगा, वेंडर को पेमेंट कर दूंगा। उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब गुड्स जो हैं वो वेंडर से चाहे शिप हो गई हैं चाहे शिप नहीं हुई, दोनों सूरतें हो सकती हैं। समटाइम्स वेंडर्स होते हैं, उनका क्लाइंट के साथ एक कॉन्फिडेंस होता है, उनको पता होता है कि ये हमारा पुराना क्लाइंट है, वो गुड्स शिप कर देते हैं विदाउट पेमेंट और वो पेमेंट बाद में भी आ जाएगी उनको। बाज़ औक़ात वो अपनी तरफ से क्रेडिट्स भी दे देते हैं 15 दिन का, 20 दिन का, महीने का, कि गुड्स पहले चली जाती हैं, पेमेंट 2 महीने बाद होनी है। या दूसरी सूरत ये है कि कोई वेंडर ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है आपका ऑर्डर तो मिल गया है लेकिन पहले पेमेंट दें तो फिर गुड्स शिप करेंगे। अब दोनों सूरतों में जब क्लाइंट ये काम कर लेता है, खुद से ऑर्डर प्लेस कर देता है, तो फिर वो बैंक के पास आता है, बैंक को आके कहता है कि मैंने गुड्स का ऑर्डर दिया था, गुड्स वहां से शिप हो गई हैं या रास्ते में हैं या मेरे वेयर हाउस पर डिलीवर हो चुकी हैं, वट। अब आप इसका मुराबा कर दें, यानी कि वेंडर को पेमेंट कर दें। तो ये पहला नॉन कंप्लायंस है। मैं उन गुड्स की पेमेंट कैसे कर सकता हूं जिनका मैं मालिक ही नहीं हूं? मुराबा तो सेल प्रोडक्ट है ना, तो मुराबा की के लिए पहले मुझे उन चीजों को परचेज करना है एज अ बैंक और फिर मुझे अपने क्लाइंट को सेल करना है। तो क्लाइंट ने तो मुझे ओनरशिप दी ही नहीं, उसने तो खुद ही डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस किया और चीजें मंगवा ली। तो मैं तो बीच में ओनर बना ही नहीं, ना मेरा रिस्क स्टैब्लिश हुआ और ना ओनरशिप स्टैब्लिश हुई। अब क्लाइंट आके कहता है कि आप पेमेंट कर दें, हम कहते हैं सॉरी सर, आपने गुड्स का ऑर्डर खुद दे दिया था, तो ये तो अगर तो गुड्स डिलीवर हो गई हैं तो फिर तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं रहा कि अब हम इन गुड्स के अगेंस्ट आपका मुराबा एग्जीक्यूट करें, क्योंकि हमारी तो ओनरशिप में ये चीजें आई ही नहीं, तो हम सेल कैसे करेंगे? जो जिस चीज का मैं मालिक ही नहीं बना उसको सेल कैसे कर सकता हूं? तो सेल का आपको पता है कि सेल करने के लिए उस चीज का मलकियत में आना जरूरी है, ठीक है। एक तो ये नॉन कंप्लायंस आ जाता है। अब अगर सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया था और अभी चीजें डिलीवर नहीं हुई थी और क्लाइंट उस वक्त हमारे पास आ जाता है, तो यहां पे थोड़ा सा कंट्रोल है, यहां पे थोड़ा सा अमेंड किया जा सकता है। हम क्लाइंट को कहेंगे कि भाई आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है पहले उसको कैंसिल कराएं, क्योंकि गुड्स अभी शिप नहीं हुई, आपका ऑर्डर कैंसिल होगा, पहले आप हमारे साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट साइन करें। आप हमारे साथ एजेंसी एग्रीमेंट शुरू में साइन हो जाता है, मास्टर मुराबा एग्रीमेंट शुरू में साइन हो जाता है, अंडरटेकिंग टू परचेज बाद में साइन होती है। तो ये आप कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये पहले हमारे साथ साइन करें। इट मीन्स कि अब आप हमारे एजेंट के तौर पे ऑर्डर प्लेस करें, मीन्स कि जब आप मेरे एजेंट के तौर पे ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मैं ऑर्डर प्लेस करूं और फिर वहां से जब चीजें शिप हो रही हैं तो वो आपकी ओनरशिप में नहीं हो रही बल्कि मेरी ओनरशिप में आ रही है वहां से, और रास्ते में जो ट्रांजिट रिस्क है वो आपका नहीं है बल्कि मेरा रिस्क पे आ रही है। अल्लाह ना करे अगर रास्ते में कभी उन चीजों को नुकसान हो जाता है तो नुकसान आपका नहीं होगा, नुकसान मेरा होगा, क्योंकि वो मेरी ओनरशिप में आ रही है। तो एक तो नॉन कंप्लायंस यहाँ पे हो जाता है, कस्टमर जो है खुद से ऑर्डर प्लेस कर देता है और फिर हमारे पास आ जाता है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या है, समटाइम्स क्या होता है कि जो वेंडर है वो उसका बिजनेस मॉडल ऐसा होता है, या तो जनरली उसका बिजनेस मॉडल ऐसा होता है या कुछ क्लाइंट्स के लिए उसका बिजनेस मॉडल ऐसा होता है कि वो कहता है कि उसको कहते हैं सप्लायर क्रेडिट मुराबाहा। सप्लायर क्रेडिट मुराबाहा ये क्या है कि वेंडर जो है या सप्लायर, उसका बिजनेस मॉडल ये है कि जब क्लाइंट उससे चीज खरीदता है तो वो उसको कुछ 1 महीने का, 15 दिन का, 2 महीने का, 3 महीने का टाइम देता है कि मैं चीजें तुम्हें भेज देता हूं, तुम इनको इस्तेमाल कर लो, बेचो,
मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाना है, अगर रॉ मटेरियल टाइप चीजें हैं या फिनिश गुड्स हैं, तो तुम मुझे पेमेंट एक सर्टेन टाइम के बाद दे देना, जो भी उसका बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे भी क्लाइंट एक गलती करता है, जिससे शरिया नॉन कंप्लायंस जो है वो सामने आता है। वो क्या, वही वाली पहली बात कि क्लाइंट खुद से ऑर्डर प्लेस कर दिया, चीजें आ गई, वो चीजें या तो आगे फिनिश गुड्स थी तो एज इट इज बेच दी, या वो कोई रॉ मटेरियल था तो अपनी फैक्ट्री में यूटिलाइज कर लिया। अब जब टाइम आया पेमेंट का, एक सर्टेन डेट आ गई, उस वक्त वो बैंक के पास आ गया और उसने आके कहा कि आप मुराबाहा कर दें। भाई कौन सी प्रोडक्ट्स में मुराबाहा करना है जी? वो जो 2 महीने पहले आई थी ना प्रोडक्ट्स, जो मैंने इस्तेमाल भी कर ली हैं या मैंने यूटिलाइज कर ली है, वो वाली। हम कहते हैं भाई वो तो मेरी ओनरशिप में नहीं आई। तो इसका तरीकेकार क्या था? तरीकेकार ये है कि एक सप्लायर क्रेडिट मुराबाहा पूरा एक मॉडल है, बिजनेस मॉडल इस्लामी बैंक। उसमें क्या होता है कि क्लाइंट को अगर ऐसे वेंडर से चीज मंगवानी है जो उसको टाइम पीरियड देता है, क्रेडिट देता है और डेफर पेमेंट होती है, तो फिर भी वो पहले हमारे पास आएगा। अगर उसको पता है कि मैंने बाद में इस पर मुराबाहा लेना है, तो पहले उसी तरह हमसे वो डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, फिर हमारे एजेंट के तौर पे ऑर्डर प्लेस करेगा। उसी तरह जब चीजें उसके पास आएंगी, फिर वो पूरा ट्रांजिट रिस्क हमारे ऊपर होगा। डिपेंड्स कि अगर हमने उसके साथ उसको जो सेल करनी है, वो उसके अगर डोर स्टेप पे करनी है, तो जाहिर है ट्रांजिट रिस्क हमारे ऊपर है। और फिर जो है वो हमसे चीजें खरीदेगा, साइन ऑफ करेगा डॉक्यूमेंट्स, और फिर उनको यूटिलाइज कर लेगा। अभी पेमेंट नहीं हुई, लेकिन सारा प्रोसेस वैसे हुआ जैसे नॉर्मल मुराबाहा में हुआ। फिर जब पेमेंट की डेट आएगी, तो फिर हम उसके, हमें पता है कि ये प्रोडक्ट्स हमारी थी, हमने इसकी पेमेंट कर ली, ठीक है। और उसके ऊपर जो प्रॉफिट हम चार्ज करेंगे, जाहिर है अगर मैंने 1 लाख रुपए की चीज खरीदी है और मैं उसको 1,15,000 में बेचना चाहता हूं एक सर्टेन टाइम के लिए, 6 मंथ्स के लिए, तो वो जो टाइम पीरियड सप्लायर की तरफ से क्लाइंट को मिला है, वो उसके एडवांटेज में है। मैं उस टाइम पीरियड का प्रॉफिट अपनी सेलिंग प्राइस में ऐड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मैंने तो अभी पेमेंट ही नहीं की ना। लेट्स से कि 1 जनवरी को क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस कर दिया हमारे से डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद, उसके पास गुड्स आ गई, हमने गुड्स उसको सेल ऑफ कर दी, उसने यूटिलाइज कर ली या बेच दी, और अब पेमेंट करनी है 30 मार्च को। तो 30 मार्च तक का जो टाइम है, वो जो वेंडर है वो दे रहा है, एडवांटेज दे रहा है अपने खरीदार को। वो एक्चुअली एडवांटेज तो हमारे पास आएगा ना, हमारी चीजें हैं, हमने वही एडवांटेज पास ऑन कर दिया अपने क्लाइंट को। फिर हमने 30 मार्च को, 1 अप्रैल को जब पेमेंट की, तो क्लाइंट ने कहा कि आप मुझे अब 90 डेज की प्राइस, मैंने 30 जून को इसकी कीमत अदा करूं, तो मैं जो अपना प्रॉफिट चार्ज करूंगा या अपनी सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट ऐड करूंगा, वो 180 डेज का नहीं करूंगा, बल्कि 90 डेज का करूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके? ये बात आपने पिक कर ली जो मैं कहना चाह रहा हूँ? क्यों जी, पक्की बात है? अगर नींद आ रही है तो चक्कर लगा लें बाहर जी। अच्छा, यह है सप्लायर क्रेडिट मुराबाहा।